हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 समान हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले। सेम आपको H2 सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और देखिए, सब चीज़ बताने वाले, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है बिना पढ़े आपको, और आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, खंडकाव्य अगर नहीं आ रहा है कैसे सब चीज़ लिखना है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कि बोर्ड एग्जामिनर आपको फुल में फुल अंक दे, ठीक है। बस आपको मात्र 10 लोगों के पास शेयर करना है, बस जिगरी मित्र के पास शेयर कर देंगे ना, हम समझ जाएंगे कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ मतलब आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको पता ना कि जीवन पर्ची लिखने बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जीवन पर्ची लिखें कि साहित्यिक पर्ची लिखें, क्या लिखना चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं हम, जैसे कॉपी मिलता है ना आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉपी मिलेगा। सेम ऐसे तो नहीं मिलेगा, बट आपको भरने के लिए मिलेगा, OMR जैसे भरने के लिए मिलेगा, बड़ा कॉपी होगा। और देखिए, आपको कहाँ से लिखना प्रारंभ करना है और क्या गलती नहीं करना है। सबसे पहले जान लेते हैं हमको गलती क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। वो गलती जान लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है ना, कुछ खेल करने थोड़ी नहीं जा रहा है। सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, सब चीज़ भर लीजिएगा। रोल नंबर जरूर भरिएगा, ठीक है। रोल नंबर ये तो आप सबको ही भरेंगे। क्लासरूम ये जरूर। और एक गलती क्या करते हैं लोग ना, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। सिग्नेचर करना आप मत भूलिएगा, ठीक है। कॉपी पर भी, और जो आता है नेम स्लिप एक आता है जो क्लास टीचर लेकर आएंगे, उस पर सिग्नेचर करना मत भूलिएगा, और कॉपी संख्या भरना मत भूलिएगा, बाद में बहुत पछताएंगे। कॉपी संख्या मतलब भरना मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया। और अब एक गलती क्या करते हैं ना बच्चे, कि अपना रोल नंबर नहीं लिखते हैं कॉपी पर, तो अपना रोल नंबर ऊपर ऐसे रोल नंबर करके अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हमको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये फिट ऐसे लेना है सबसे पहले, और आपको ऐसे ये हाशिया से कर लेना है, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको कर लेना है। करने के बाद ना, अब देखिए आपको कौन सा कलम का प्रयोग करना है, वो सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ कलम का प्रयोग करना है। अब देखिए, यहाँ पर ब्लैक कलम है। ब्लैक कलम से मान लीजिए पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है। अब यहाँ पर खंड क लिखा हुआ है ना, आपको ऐसे ही करके यहाँ पे खंड क लिखना है, ठीक है। ऐसा समझिए, खंड क। अब आपको ऐसे करके ऐसे बॉक्स में ऐसे भर देना है, ऐसा मतलब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लिखा है कि पहला पर लिखिए, यहाँ पर पहला का क है, और यहाँ पर लिखे जाएंगे ना दूसरा का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे देगा दूसरा। तब समझिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, लिखा है कि पहला का क लिखा है ना, तो आपको कैसे करना है, देखिए लिखना है। यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है, प्रश्न संख्या यहाँ पर ऐसे 2 का, यहाँ पर 2 बस ऐसे लिखना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क ख कुछ नहीं लिखना है, समझिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब यहाँ पर लिखिए क ऐसे, ख ग और घ, जो भी हो ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखा है क ख ग घ, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ऐसे को एरो बनाना है, ठीक है। अब समझिए पहले कैसे आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। एरो बनाना है। अब यहाँ पे लिखिए, पहला का मान लीजिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक यहाँ पर संपूर्णानंद है, तो आपको नाम नहीं लिखना है, ऐसे दूसरा ऐसे करके ऐसे टिक कर देना है। अगर नाम भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा बात है, बट यहाँ से दूसरा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नाम मत लिखिएगा, यहाँ पर टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखना होता है, टाइम यहीं पे बच्चे वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दूसरा प्रश्न लल्लू लाल की रचना है, तो मान लीजिए कोई भी रचना है, सुख सागर, प्रेम सागर, तो यहाँ पे मान लीजिए सुख सागर रचना है, तो यहाँ पे पहला ऐसे करके ऐसे ऐसे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, ऐसे जो भी प्रश्न आएगा ना उसके सामने ऐसे लिख के टिक कर दीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं, पेपर को सोल्व नहीं करा रहे हैं हम। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है उसको हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको प्रश्न को सोल्व नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा बता दे रहे हैं, दूसरा आप लोग कहेंगे कि कैसे दूसरा करें, ठीक है। अब यहाँ दूसरा का भी बता दे रहे हैं, ऐसे लेना है कॉपी, दूसरा पेज पर चलना है। और आपको अभी एक गलती और बता रहे हैं, आप लोग गलती क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हाशिया ऐसे खींचना, एक भी कर सकते हैं, दोनों तरफ मत कीजिएगा, एक ही तरफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हाशिया। अब यहाँ पर समझिए, आपको अगर दूसरा प्रश्न की तरफ चलना है, मान लीजिए ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिखना है यहाँ पर खंड क तो रहेगा ही, लिखना है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 2, ठीक है। और इसको ऐसे बॉक्स में कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब जो भी चीज़ है क, ये ब्लैक कलम से लिखना है क ख ग
अब जो भी चीज़ है इसको एरो ऐसे बना देना है। अब जिसका भी मान लीजिए सही है, पहला का सही है तो पहला से करके, दूसरा सही है तो दूसरा के, तीसरा सही है ग का तीसरा सही है, ऐसे कर देना है आपको, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रोल नंबर मत लिखिएगा, एक पेज पहला पेज पर लिख चुके हैं रोल नंबर, दूसरा पेज पर नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आपको PTO ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है वो समझते हैं। अब आपको रेखांकित अंश की कॉपी दिखाते हैं, आपको कैसे व्याख्या किया गया है अब समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत प्रश्न है, ये मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, पिछले साल का है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 10 अंक दिया जाएगा, 5 × 2 मतलब 5 प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। अब यहाँ पर दिया है कि धरती माता को कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं ना, कि सबसे पहले रेखांकित ये पढ़ते हैं, ये जो गद्यांश दिया है आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले प्रश्न की तरफ पढ़ना है। अब देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अब रेखांकित देखिए लिखा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब लिखा गया है यहाँ पर ना, अब इसे यहाँ पर उत्तर कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वसुंधरा, पकड़ लिए यहाँ पे वसुंधरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए। तो पकड़ एक वो मतलब मेन वर्ड को लेना है, पकड़ लेना है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती हैं। यहाँ तक उत्तर मिल गया। अब यहाँ पर चलते हैं, इसको अब लिखना कैसे है बोर्ड, जैसे कॉपी में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ रेखांकित अंश की व्याख्या से किया गया, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। आपको व्याख्या कैसे करना है यहाँ पे देखिए, ये ऐसे प्रश्न उत्तर संख्या जो भी चीज़ होगा उसको लिख कर रेखांकित अंश की व्याख्या से हेडिंग डालना है, और 1 से 2 लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये नहीं कि एक ही में सटा कर लिख देंगे, नंबर कट जाएगा। और रोल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, और PTO यहाँ से नीचे लिख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर चलते हैं, जो भी आगे प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या तो कर ही लेंगे आप लोग। और यहाँ पे 2 प्रश्न मिलेगा, अथवा अगर अथवा वाला कोई प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों लोग को दिक्कत होता है कि अथवा वाला हमको करना है तो सर कैसे करेंगे। यहाँ पर अथवा वाला अगर आ जाएगा है, ठीक है। अगर हमको पहला नहीं आ रहा है, अथवा वाला आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना है, देखिए समझिए, यहाँ पर लिखना है कि प्रश्न देखिए लिखना है कैसे, समझिए एक बार समझा देना, आपको पूरा बेसिक से समझाएंगे आपको। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर, यहाँ ब्लैक कलम से लिखना है, सॉरी, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या 3 है ना, 3 ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे अथवा यहाँ पे लिखना है, अथवा, समझ में आ रहा है ना, अथवा करके जो भी चीज़ है पूरा बना लेना है आपको। ऐसे धरती माता की जो भी चीज़ है शुरू से यहाँ से लास्ट तक बना लेना है और आपको लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। अब पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, अगर देखिए पद्यांश को अगर नहीं है तो इसको लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, ये भी बता रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ये आगे जितना भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए जीवन परिचय, यहाँ पर आप दिक्कत होगा अगला कि हम जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। यहाँ पर साहित्यिक परिचय कहा गया है तो हम जीवन परिचय लिखें। देखिए समझिए, आपको 3 अंक और 2 अंक क्यों लिखा गया पता है। 3 अंक, 1 अंक जो लिखेंगे जीवन परिचय के लिए मिलेगा, 2 अंक मिलेगा, जिसमें 2 जो मिलेगा वो आपको अच्छे से राइटिंग अच्छे से लिखेंगे, लिखने का तरीका अच्छा हो उसके लिए मिलेगा। तो आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो आपको मान लीजिए कैसे लिखना है, यहाँ पर कॉपी दिखाया जाता है। मान लीजिए महादेवी वर्मा का आ गया, तो महादेवी वर्मा के हम मान लेते हैं, देखिए जीवन परिचय लिख के उसके बाद ये एक पेज में आप ऐसे लिख सकते हैं जीवन परिचय। अब अगला पेज में लिख जाएंगे ना तो आप साहित्यिक परिचय हेडिंग बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। और रचना लिखना मत भूलिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। और बहादुर ये पंचलाइट दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है कि 80 शब्दों में लिखना होता है, चाहे ध्रुव यात्रा चाहे कथा वस्तु में किसी में से कुछ लिखना होता है। अब ये लिखा है कि स्वपठित खंडकाव्य, अब जो आप पढ़ें आपके जिला में जो भी चीज़ पढ़ाया गया है उसको पढ़ के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो पढ़े होंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पर अब आता है ना यहाँ पे कि संस्कृत। अब संस्कृत को जो लोग पढ़े होंगे वही सॉल्व कर पाएंगे ये, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट है, शुरू से 3 चैप्टर में बता चुके हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाइएगा, लड़ जाएगा। अब यहाँ पर आता है आपका जो आता है मुहावरा लोकोक्तियाँ। तो आपको मान लीजिए मुहावरा का उत्तर देना है, ये इस मुहावरा को उत्तर देना है कि ये प्रश्न नंबर 9 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 9 ऐसे लिखना है, ठीक है।
अब 9 लिखने के बाद ना, अब मान लीजिए हमको कहा है कि किसी एक का उत्तर दीजिए, किसी एक का, तो मान लीजिए लिखा कि तलवार की धार पर चलना है, ठीक है, तलवार की धार पर चलना, तो लिखा है कि पहला का उत्तर देना है, तो यहाँ पर लिखने पहला, यहाँ पर 9 और यहाँ पर पहला ऐसे बना दीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा कि तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का मतलब कि बहुत कठिन काम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे मान लीजिए यहाँ पे वैसे ही आपको संधि विच्छेद में वैसे ही करना है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप बता सकते हैं, जो भी प्रश्न का ऑप्शन होगा पहला का सी डी जो भी चीज़ होगा ऐसे कर दीजिएगा। तो मात्र इतना ही है। अब निबंध उबंध कैसे लिखना है ये तो हमको बता ही चुके हैं आपको, जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट बना हुआ है जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था पेपर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप लोग यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बस कॉल मत कीजिएगा 9839744714, ठीक है। इस पर कमेंट बस मैसेज कर दीजिएगा कोई दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। आप लोग कॉल मत कीजिएगा।